हाँ, उमेश जी। हाँ सर। सिलेबस पहले से क्लियर था आपको? हाँ भैया। सिलेबस क्लियर था पहले से, प्रोजेक्ट मैनेजर वाला? जी हम नहीं नहीं। हाँ, वो मेन साइट पे दिया नहीं ना था, इसलिए हम उसको जो एडवर्टीजमेंट था उसके आधार पे हमको क्लियर नहीं हो पा रहा था। अच्छा। लेकिन आज सर अरे बताए तब फिर हम गूगल किए, हाँ हाँ। तब जाके सिलेबस वो मिल। अरे ठीक है भैया। तो बहुत प्रॉब्लम। सर तो आपको फिल्म बाद हाँ में दिए हैं ना? हाँ, उसके पहले हम खोज अ- चुके थे, लेकिन फिर सर भी बाद में दिए। अच्छा चलिए ठीक है। ठीक।
मोती भैया, हाँ हाँ बोलिए। क्लास करने के बाद हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। ठीक। ठीक है। सर कहाँ पे हैं? सर अभी नहीं आए हैं।
प्रणाम सर। खुश रहो, प्रणाम सर। खुश रहिए, प्रणाम सर। खुश रहिए, गुरुजी प्रणाम। खुश प्रणाम रहिए, सर। खुश रहिए। प्रणाम सर। खुश रहिए। अनित अनित कुमार म्यूट करो, प्रियंका म्यूट करो। हम लोग एलपीजी का एक पार्ट पढ़े थे, क्या राजू? जी सर, एल पढ़ LP चुके सर। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन पढ़ना है सर। उमेश चंद्रा, जी सर। एल पढ़े हैं कि पी पढ़े हैं कि जी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? हम लोग क्या पढ़े हैं पिछले क्लास में? सर ये पढ़े थे उदारीकरण, अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको? लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन। करेक्ट। बोल्डली बोलिए ना, बोल्डली बोलिए, पूरा देश आपके हाथ में है और आप जो है धीरे बोल रहे हैं। एलपीजी, एल का मतलब हो गया लिबरलाइजेशन, जी। पी का मतलब हो गया प्राइवेटाइजेशन, और जी का मतलब हो गया ग्लोबलाइजेशन। तो हम देख लिए हैं जो आपका JRF नेट का जो परीक्षा लड़का दे रहा है, जी। या कोई बीपीएससी या उत्तर प्रदेश स्टेट सर्विस कमीशन दे रहा है, जी। या बजट ऑफिसर वाला दे रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजर वाला दे रहा है, ये सब को अगर मिला दीजिए, ट्रेन में गला में लटकाए हुए रहता है और उसमें देखिएगा चिवड़ा, मूढ़ी, प्याज, आलू, चना फुला हुआ, सब मिला के थोड़ा थोड़ा डालता है एगो बर्तन में, और उसे तेल डालता है और खूब कटर 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 मिक्स करता है। उसको क्या बोलते हैं? झाल मुड़ी सर। झाल मुड़ी। और उसको आपको हाथ में दे देगा, आप आराम से खाइए। तो हम लोग को अपने आप को मजबूत करने के लिए यूपीएससी के सिलेबस का एक एक वर्ड जानिए, जो आपको जीएससी सब में भी सब जगह काम करता है। तो हम चाहते हैं कि उसी को सिलेबस को पढ़ाना, सिलेबस का एक एक आइटम लिखाते हैं और उसको हाथ से लिखिए, और लिखने के बाद उसको साफ से लिख करके आप हमको भेजिए। इससे बहुत बड़ा लाभ होगा कि आपको मालूम हो जाएगा कि कहाँ तक ले क्या जाल है। कोई भी लड़का सिलेबस को लिखता पढ़ता नहीं है और व्हाट्सएप में रखता है। तो हम भी मांगे तो हमको व्हाट्सएप पर भेज दिया। तो ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है कि आप सिलेबस को अध्ययन कीजिए। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन सब हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम जो चीज कर रहे हैं, जो हर लड़के को कराते थे, अब ये लॉकडाउन में है कि सब शीशा से उस पार है इस पार है। तो आपको लिखिए सिलेबस फॉर ऑफिसर, यूपीएससी बीपीएससी छोड़ दीजिए, सिलेबस फॉर ऑफिसर।
अब ऑफिसर में लिख लीजिए नंबर 1 IAS, नंबर 2 बिहार प्रोजेक्ट मैनेजर, नंबर 1 IAS लिख दीजिए, जिसको मन करेगा वो भी देगा। दूसरा है बिहार प्रोजेक्ट मैनेजर, तीसरा है बिहार डिप्टी कलेक्टर SDM, उत्तर प्रदेश का SDM, बिहार का वो SDM, जो जिसका उम्र है उत्तर प्रदेश का दे रहा वो दे रहा। ये सब को कैसे पढ़ना चाहिए और कौन कौन टॉपिक्स को भी जानना चाहिए, पढ़े या ना पढ़े टॉपिक तो जाने, तब ना पढ़ने का बात उठेगा। अंधा कुआं के तरह पढ़ाई है, वो सही नहीं है। आपके हाथ में होना चाहिए कि हम क्या पढ़ लिए, अब उसको हमको अभ्यास पर लाना है, 2 बार 3 बार याद करके लिखना है, प्रैक्टिस करना है, वो सेकेंड स्टेज है। तो फर्स्ट स्टेज जो है हम लोगों का आइटम वाइज हो जाए, ताकि पता चल जाए कि कितना आइटम पढ़ना है। दिल्ली में हम पढ़ाते थे तो 250 घंटा पढ़ाते थे, और लड़का न बाएं न दाएं 250 घंटा पढ़ा और उसका कोर्स कंप्लीट हो गया, परीक्षा दिया, जो कंप्लीट किया बहुत वहां दिया है, यहाँ उत्तर बिहार वाला कंप्लीट कर गया। 2-3 लड़का जो वहां पढ़ा था हमसे, वो यहाँ PT मेंस निकाले हुआ था, आप फाइनल देके उसमें कंप्लीट कर गया। अब अगला साल फिर UPSC दोबारा ट्राई करेगा। तो क्या पढ़ना है, मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम हो गया UPSC, मिनिमम हो गया BPSC, और सबको मिला देना है तो वो हो जाएगा झाल मट्टा वाला जो हो ना, उसको कहा जाएगा बिहार प्रोजेक्ट मैनेजर। झालमुरी है वो। बिहार में रहते हुए बिहारी सिलेबस को दरकिनार करते हुए वहां का सिलेबस ले आया। तो हम लोगों को झालमुरी लास्ट में लिख दीजिए, झालमुरी। IAS एलाइड ऑफिसर लिखने के बाद लास्ट हो गया, झालमुरी मॉडल है। और इसमें हम हिंदी में लिखाएंगे ताकि आप लोगों के दिमाग में जाए और आप उसके अनुसार अपना सेट कीजिए कि हमको ये याद हो गया, ये पढ़ लिए। हमारे कहने से कि हम पढ़ा दिए, आपके कहने से कि हम नहीं पढ़े, ये सही नहीं है। सही है कि आप कहिए कि हमारा ये हो गया, अब हम इसको तैयार कर लिए। तो नंबर 1 लिखिए, मार्शल का मूल्य निर्धारण, जो आज पढ़ाए थे आपको, उसमें और भी बात आपको पढ़ा चुके हैं। मार्शल का मूल्य निर्धारण, नंबर 1 हो गया मार्शल का मूल्य निर्धारण। अब जैसे पढ़ा दिए तो उसको टिक लगा दीजिएगा, ये आपके द्वारा बनाया हुआ आपका सिलेबस है, इसमें टिक लग जाएगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि आप इसको पढ़ चुके हैं। और तब उसका अभ्यास कीजिए या उसका और उसके तह में जाइए। तो पहला हो गया मार्शल का मूल्य निर्धारण की विचारधारा, लिख लिए, ये नंबर 1 हुआ। सबका हाथ का लिखा हुआ सिलेबस हमको व्हाट्सएप पर भेजना है आप लोगों को, मेहनत बेकार नहीं जाएगा। जो हम आपको कह रहे हैं कि 50 साल पढ़ाने के बाद इसी विधि को हम पढ़ाए हुए हैं, हर लड़का का अपने हाथ का बना हुआ रहता था सिलेबस। अभी क्या है कि 2 मिनट में स्विच दबाए, हेमंत जी का कृपा हुआ आ गया मेरे पास, हमरा कृपा हुआ अनित को चला गया, फिर कृपा हुआ तो प्रभात को चला गया। तो कृपा वाला बात हो गया। आपका अपना हाथ से लिखा हुआ रहेगा तो ये आपका सिलेबस है, क्या टंगे हुए हैं, क्या बच रहा है, क्या नहीं बच रहा है। और 1000 वीडियो हम बना के डाले हुए हैं, 1000, उसको खोज के
इसमें जो है सिलेबस वाला वो वहां पढ़िए उतारिए। अकेले न हम कुछ कर सकते हैं, न अकेले आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम दोनों मिल जाए तो बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। क्यों लिखवा रहे हैं कि 1000 वीडियो बना के हम डाल चुके हैं, उसमें आपको खोजना है, लिस्ट से पता चलेगा कि क्या खोजना है। हमको भी पता चल जाएगा कि क्या हम नहीं लिखे हैं, तो बोलेंगे तो बोलने का या पढ़ाने का काम करेंगे। बहुत जरूरी है। दिल्ली में पहला 1 सप्ताह यही काम चलता है, और यहाँ जो है मालूम ही नहीं है कि क्या पढ़ना है, तो बहुत निश्चिंत है, आराम से सोता है। पर मालूम होगा तब ना चक्कर हो चलेगा कि पढ़े ना पढ़े। टेंशन फ्री। बिहार इज ए टेंशन फ्री इकोनॉमी। अभी देखिए कहीं लगता है कि कोरोना है, हजार आदमी का भीड़ है, मास्क वाला कहता है मास्क मास्क आना चाहिए, सब झूठ बात है। वो तो शुक्र मनाइए कि पप्पी नहीं लेता है पकड़ करके, नहीं तो और मुश्किल हो जाता है। आपको गला पकड़ ले ना भाई वाह कोई प्रॉब्लम नहीं है, होगा भी तो दोनों को होगा। अब ये मॉडल लेके चलेगा तो कहां से चलेगा। तो सबसे पहली बात जो है हम लोग पढ़ चुके हैं मार्शल। तो मूल्य निर्धारण, मार्शल का मूल्य निर्धारण विचारधारा लिख लिए। नंबर 2 पर लिखिए वालरा। वालरा से ही वालरेसियन हो जाएगा, मार्शल से मार्शलियन। तो ऊपर लिख दीजिए मार्शलियन वर्ड भी जोड़ दीजिए। मार्शल है ना, ऊपर लिख दीजिए मार्शलियन, मैंने मार्शल का। मार्शलियन हिंदी में लिख दीजिए, सब हिंदी में लिखिए मार्शलियन। मूल्य निर्धारण का मार्शलियन विचारधारा। अब ब्रैकेट में मार्शल लिख दीजिए, मार्शल वर्ड से मार्शलियन बन जाता है। दूसरा लिखिए मूल्य निर्धारण का वालरासियन विचारधारा। इसको पुकार नाम है वालरा, वालरस नहीं है, वालरा बोलता है उसे। अब आप गूगल में पूछ के देखिएगा कि क्या प्रोनाउंसिएशन है वालरा, और लिखाता है वालरस, RAS। ये 3 साल तक ले मेहनत किया पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन में पास करने के, पास नहीं किया। अब सोचिए वो पास कर गया रहता तो कहीं इंजीनियर हो जाता। पास नहीं किया, तब ये वालरा कहा कि नहीं अब हम सोशल साइंस पढ़ेंगे, और तब इकोनॉमिक्स पढ़ा। और उस जमाने में जिस समय में ये थे पढ़ रहे थे, तो वालरस के जमाने में नाम कमाया हुआ था JB से। सेज लॉ ऑफ मार्केट हम लोग पढ़ते हैं, सेज लॉ ऑफ मार्केट, उस समय वो नाम कमाया हुआ था। और अगस्त जो है वो सम सीमांत उपयोगिता नियम का स्थापना हुआ था, सीमांत उपयोगिता का स्थापना हुआ था। वो जमाना था इकोनॉमिक्स का। और हम लोग सभी जानते हैं कि JB से बहुत पॉपुलर था, तो वालरा को कभी ऊपर उठने ही नहीं दिया। कैसे भी मोदी जी का पॉपुलरिटी हो गया। सबसे बड़ा झटका लगा किसको? आडवाणी को। बहुत पॉपुलर थे वो, ऐसा पॉपुलर हो गया कि वो फेंका गए। तो कहता है कि पॉपुलरिटी इतना था JB से का, सेज लॉ ऑफ मार्केट का, कि वालरा लाख नाक रगड़ा, इसका कुछ चला नहीं। तो ये अपना बना दिया प्योर इकोनॉमिक्स। अब प्योर इकोनॉमिक्स में क्या? साइंटिफिक सोशलिज्म।
साइंटिफिक सोशलिज्म, वैज्ञानिक समाजवाद। यही कारण है कि ये इतना राइज नहीं कर सका। समाजवाद का मतलब क्या हो गया? कम्युनिज्म हो गया। इतना नाम कमाने के बाद, इतना होने के बाद भी ऊपर उठ नहीं सके, दबा दिया इसको, मार्शले ऊपर रहा। इनका जीवनी देख रहे थे तो बड़ा मैंने पढ़ के लगा कि जो सीमांत उपयोगिता पढ़ते हैं, सब सीमांत उपयोगिता पढ़ते हैं, उसी का स्थापना उस समय हो रहा था। और मैथमेटिकल फॉर्म में ये खूब मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिक्स बहुत अच्छा था इनका, तो मैथमेटिक्स पूरा भरे हुए थे। और मार्शल जो था वो भी मैथमेटिशियन था, लेकिन वो अपना सारा मैथमेटिक्स जो है लास्ट पेज में डाला और ऊपर एकदम फ्री रखा लैंग्वेज। और ब्रिटिश राइटर था, उसका लैंग्वेज इतना सुंदर है कि आपको अब एक किताब जो है खरीद के अपने आप को गिफ्ट करना चाहिए। उस किताब का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स बाय अल्फ्रेड मार्शल। पेपर बैक जो है कम दाम में मिलता है, और नहीं तो डाउनलोड कर लीजिए फ्री। मार्शल का किताब जो है ना फ्री डाउनलोड है। सुनीता पढ़ने आई थी तो भी डाउनलोड किए हुई थी। केन्स का किताब डाउनलोड कीजिए। अगर मोबाइल आपको है तो फ्री डाउनलोड आप किताब कर सकते हैं। कम से कम किताब का पन्ना उलट के भी तो देख ले सकता है आदमी। तो पहला आइटम हो गया मार्शलियन मूल्य निर्धारण, दूसरा आइटम हो गया वालरासियन मूल्य निर्धारण। अब तीसरा आइटम लिखिए, रिकार्डो का वितरण सिद्धांत। इसलिए लिखाना जरूरी है कि नेट उट में जो है खाली एगो वर्ड लिख दिया, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर। इसमें लड़का को समझ में नहीं आता है कि क्या पढ़े नहीं पढ़े, कितना कम है बेसी है। हम जो आपको लिखा रहे हैं पॉइंट वाइज लिखा रहे हैं, तो उसमें कोई चीज छूटेगा नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है ये। एक्चुअली पढ़ाई के शुरू में ही, शुरुआती दौर में एक सप्ताह इसी काम को कराते थे, जब घर पर पढ़ाते थे या दिल्ली में पढ़ाते थे, आमने सामने लड़का रहता था तब। तो अब वो जमाना लौटने वाला नहीं है, और अब अपना भी समय हो गया। तो इससे क्या होगा कि अब जैसे हम आपको बताए कि जेबी से सेज लॉ ऑफ मार्केट, और उसी समय में वालरास आए। और वालरास जो है उसके लोकप्रियता के आगे दह गए। और वालरास जो है पॉलिटेक्निक परीक्षा 3 साल दिए, कंप्लीट नहीं किए, तब हार करके वो साइंस में आए। बहुतों का फादर जो है इकोनॉमिस्ट है, जैसे वालरास का फादर भी इकोनॉमिस्ट था। और स्कार्सिटी शब्द जो है का आविष्कार उस समय हुआ। तो वालरास का फादर है, वो किताब लिखा था थ्योरी ऑफ स्कार्सिटी। और वालरास खुद किताब लिखा, उसका नाम रखा प्योर इकोनॉमिक्स। प्योर इकोनॉमिक्स का मतलब होगा वही समाजवाद, साइंटिफिक सोशलिज्म, और पूरा मैथमेटिक्स। इसलिए उसका नाम दिया प्योर इकोनॉमिक्स। तो तीसरा पॉइंट किसका हो गया? रिकार्डो का वितरण सिद्धांत। लिख लिए? जी सर। चौथा लिखिए, कार्डोर का वितरण सिद्धांत।
पांचवा कालकी का वितरण सिद्धांत। कालकी, काले की, काले की, कैलेकी, के ए स्पेलिंग लिख लीजिए, KALECKI। हिंदी में लिख लिए कैलकी, कैलकी, कैलकी का वितरण सिद्धांत। कैलकी भी बहुत विद्वान थे और नोबेल प्राइज के लिए इनका नाम रखा गया, लेकिन उसी साल ही मर गए, तो नोबेल प्राइज ही प्राप्त नहीं कर सके। सोचिए कि, और ये कैलकी जो है ये भी सोशलिस्ट था और पोलैंड का रहने वाला था। माइकल कैलकी पोलैंड का रहने वाला था और ये केन्स से जाके मिला कैम्ब्रिज में भी कुछ दिन तक ले काम किया, फिर न्यूयॉर्क चला गया, यूएसए में काम किया और फाइनली आकर के फिर पोलैंड में काम किया और लिखने का काम खूब करते थे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि कालकी जो बात 1933 में लिख दिया, वही बात केन्स जो है 1936 में लिखे। लेकिन समाज में सबसे ज्यादा प्रचार किनका हुआ? केन्स का। कैलकी को कोई नहीं जाना, क्योंकि कैलकी जो भी लिखा था पोलैंड के भाषा में लिखा, पोलिश भाषा, सारा चीज पोलिश में लिखता था। तो पोलिश किसी को आवे तब ना समझ में आवे। जेबी से जो है फ्रेंच में लिखता था, वालरा जो है फ्रेंच में लिखता था, बहुत इकोनॉमिक्स जर्मन में लिखता था और उसे गूगल था नहीं ये ट्रांसलेट कर दे फट से। अभी क्या है कि जर्मन को इंग्लिश में, फ्रांस को इंग्लिश में, सब में कन्वर्ट कर सकता है। तो इसलिए हम लोग जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस तैयार कर रहे हैं, जो हर लड़का इसको फॉलो करेगा, तो उसको पीटी मेंस में तो हो ही जाएगा, इंटरव्यू में नहीं छटेगा वो, क्योंकि तो उसका माइंड जो है विकसित हो जाएगा। तो वितरण का कैलकी का सिद्धांत, कैलकी का वितरण सिद्धांत कैमा हुआ? पांचवा हुआ। पांचवा। अब छठा लिखिए, छठा लिखिए एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। छठा लिखिए एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता का बाजार। सातवां लिखिए द्वैधाधिकार, 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 दो फर्म। द्वैधाधिकार मतलब दो फर्म का विश्लेषण, दो फर्म का बाजार। द्वैधाधिकार, दो फर्म का बाजार। कैमा पॉइंट हुआ ही? सातवां हो गया। सातवां। आठवां लिखिए अल्पाधिकार। अल्पाधिकार। आठवां हुआ है? हाँ हाँ। हाँ सर।
हाँ अब लिखिए नौमा, नाइन्थ, नौमा। परेटो वेलफेयर कसौटी। परेटो वेलफेयर, परेटो कल्याण कसौटी, परेटो परेटो कल्याण कसौटी, वेलफेयर क्राइटेरियन। नेक्स्ट लिखिए कैमा पॉइंट हुआ, 9वां हो गया। 9वां। 10वां लिखिए हिक्स, हिक्स तथा सिटोवस्की, हिक्स 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 में कैमा पॉइंट आया, 10वां आ गया 10वां था। सर। हाँ 11वां में लिखिए सिटोवस्की, ग्यारहवां है सिटोवस्की, सिटोवस्की 11वां है सिटोवस्की। 12वां लिखिए, 12वां एरो, एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम, एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम। एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम कैमा पॉइंट हुआ, 12वां हो गया सर। 12 हुआ सर। 12। 13वां लिखिए एके सेन, अमर्त कुमार सेन, एके सेन सोशल वेलफेयर फंक्शन, नहीं एके सेन एके सेन लिख लिए, उसके बाद लिखिए एके सेन वेलफेयर, एके सेन वेलफेयर लास्ट पॉइंट लिखिए कैमा हुआ, 13वां हो गया सर। 13वां। 14वां लिख लीजिए सोशल वेलफेयर फंक्शन, हो गया, ये लेकर 14वां हो गया सर। 16 गो हो गया, ना 14 गो, 14। ये लेके 14 हो गया। जी एके सेन है, एके सेन 13वां है, हाँ जी। एके सेन का नाम, एके सेन का नंबर एक- कितना है, 13 नंबर सर। एके सेन 13 नंबर हुआ, जी और सोशल वेलफेयर फंक्शन 14 नंबर हुआ। जी जी सर। हाँ अब वहीं पर
एक सर्किल बना के लिख दीजिए 14 टॉपिक। सर्कल बना के लिख दीजिए 14 टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तभी कंसेप्शन आपका क्लियर हो गया कि कौन 14 गो टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। जो बिहार प्रोजेक्ट मैनेजर में पूछ रहा है, कल हो करके सब जगह इसी से पूछेगा, क्योंकि ये ऑल इंडिया लेवल पर इसको एस्टेब्लिश किया गया है 14 गो टॉपिक। तो आप सब चीज पढ़ लिए, 14 टॉपिक के बारे में कुछ नहीं जानते, तो कहीं ना कहीं आपको कबड्डी में हल्दी चूना बोला देगा। इंटरव्यू में कुछ पूछ दिया, मुंह नहीं खुल पाया। तो ये आपको जानना है कि आप जितना भी माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लिए हैं, लेकिन अगर ये 14 को नहीं पढ़े हुए हैं तो आपका स्टैंडर्ड जो है ऑल इंडिया लेवल का नहीं है नॉलेज। पंचायत में भी जाइएगा तो उसका बातचीत करने का स्टाइल अलग होगा। ब्लॉक में जाइएगा तो स्टाइल अलग होगा। पटना गांधी मैदान में आइएगा तो स्टाइल अलग होगा। तो इस तरीके से आप खुद को भी समझ पाइएगा कि यही 14 गो टॉपिक है जो ऑल इंडिया लेवल का माइक्रो MICRO लिखो ना, माइक्रो। अब लिखिए, फिर लिखिए अब नंबर 1। अब ऊपर हेडिंग दे दीजिए मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो 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 इकोनॉमिक्स। अब इसमें लिखिए नंबर 1, नंबर 1 केन्स का रोजगार सिद्धांत। नंबर 1। अब देखिए इसमें बहुत चीज आपको पकड़ा जाएगा। मोतीलाल को तो पकड़ा ही जाएगा, उद्देश्य को पकड़ा जाएगा, उमेश पता नहीं कब ज्वाइन किया है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का नंबर 1 आइटम क्या है? केन्स का रोजगार सिद्धांत। केन्स का रोजगार सिद्धांत। नंबर 2 है केन्स का ब्याज सिद्धांत। नंबर 3 है केन्स का आय सिद्धांत। लिख लिए? केन्स का लिख लिए? अब लिखिए क्लासिकल 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 जेबी से। क्लासिकल क्लासिकल माने जेबी से। क्लासिकल जेबी से रोजगार सिद्धांत।
क्लासिकल रोजगार सिद्धांत लिखे। और क्लासिकल का ही दूसरा नाम क्या है? जेबी से। तो क्लासिकल डैश जेबी से रोजगार सिद्धांत। क्या वो पॉइंट हुआ? एकरा में 4 गो हो गया, ये लेके 4 गो हो गया। पांचवा लिखिए क्लासिकल ब्याज सिद्धांत। क्लासिकल रोजगार सिद्धांत पे लिख दिए जेबी से क्लासिकल ब्याज सिद्धांत। पांच को हुआ ना? हाँ छठा सर। लिखिए, जी सर। छठा लिखिए आई बराबर एस सिद्धांत। छठा जो है आई बराबर एस सिद्धांत। सातवां लिखिए एल बराबर एम सिद्धांत। आठवां लिखिए आई बराबर एस बराबर एल बराबर एम सिद्धांत। ISLM ISLM। ISLM सिद्धांत। सातवां हो गया ना? आठवां लिखिए नियो क्लासिकल। नियो NEO नियो क्लासिकल। न्यू क्लासिकल सिंथेसिस। आठवां लिखिए न्यू NEW न्यू न्यू क्लासिकल। क्या लिखे? आठवां लिखे? 10वां हुआ सर। ये सर 10 हो गया। 10। 11वां लिखिए क्लासिकल ब्याज सिद्धांत। सर लिख चुके हैं 5 नंबर पे। हाँ, तब तो इसको लिखिए उधारयोग्य ब्याज सिद्धांत। लोनेबल फंड थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। लोनेबल फंड थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। उसी को हिंदी बोलेंगे उधार योग्य कोष। उधारयोग्य कोष सिद्धांत। उधार योग्य कोष सिद्धांत। ब्याज का उधार योग्य कोष सिद्धांत। ब्याज का उधार योग्य कोष सिद्धांत। ब्याज का केंद्र सिद्धांत। ये भी ऊपर हो गया है। ब्याज का केंद्र सिद्धांत हुआ है। हो चुका है सर। ऊपर लिखा दिए हैं। हाँ, तब छोड़ दिए, ऊपर लिखा दिए हैं उसका। उसके बाद लास्ट लिखिए इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर। इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर।
इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर कितना आइटम हुआ? 12। 12 को हुआ। 12 में आप लोग कितना पढ़े हुए हैं? सर ये इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर छोड़ के तो पढ़ ही लिए हैं सर। मैंने इसलिए बता रहे हैं आपको कि कॉन्फिडेंस जनरेट करेगा। जी ऑल इंडिया लेवल का आप सब कुछ पढ़ लिए हैं एक्सेप्ट एक टॉपिक। तो कोर्स को कंप्लीट करने में सहूलियत होगा आपको भी हमको भी, और मन में खुशी होगी कि बात जान रहे हैं। 47%, 48%, 49% लिखने पर यूपीएससी हो रहा है आजकल। और 80% इकोनॉमिक्स से उठता है। अगर आपको सारा सूत्र चित्र सब मालूम है 80% तक उठा सकते हैं। तो ये सेक्शन का नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स। कितना टाइटल हो गया आइटम? 12 को ही लेके होंगे। एगो सर्किल बनाइए और उसको 12 लिख दीजिए। अब पहले वाला सेक्शन में कितना था? 14 था। 14 को सर। इसमें आपको आ गया कितना? 12 को। 12। अब एक हेडिंग दे दीजिए, मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस। मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस। और इसको एक ब्लॉक में कर दीजिए, स्क्वायर में, ब्लॉक में अंदर कर दीजिए। अब इसमें फिर लिखिए 1। लिखे डिमांड फॉर मनी, मुद्रा की मांग। मुद्रा की मांग, डिमांड फॉर मनी। नंबर 2, इस सेक्शन का नाम क्या लिखे हैं? मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस। क्या लिखे हैं? मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस। हाँ, तो इसमें नंबर 1 पर लिखिए डिमांड फॉर मनी, मुद्रा की मांग। नंबर 2 पर लिखिए सप्लाई ऑफ मनी। नंबर 3 पर लिखिए मनी मल्टीप्लायर। सर तीसरा फिर से बोल दीजिए। मनी मल्टीप्लायर, मुद्रा मुद्रा गुणक। मुद्रा गुणक, मुद्रा की मांग नंबर 1, मुद्रा की पूर्ति नंबर 2, मुद्रा गुणक नंबर 3। मुद्रा गुणक को अंग्रेजी में कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। हम लोग को हिंदी में लिखना है, लेकिन टर्म टेक्निकल है इसलिए मल्टीप्लायर बोल दिए। उसका नेक्स्ट लिखिए क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। फीसर का क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। फीसर का क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी।
जिसे हम लोग QTM बोलते हैं, कि आप लोग पढ़े हैं। पता नहीं उमेश उस समय आए थे या नहीं। मोतीलाल आप पढ़े हैं कि नहीं? सर पढ़े थे इसको हम। पढ़े थे सर, उमेश भी पढ़े थे, ये आ गए थे हाँ उसमें। सर, इसको हम पढ़े थे। उस समय चलो। इनका जन्म हो, इनका पदार्पण हो गया था। जी जी। सर। चलिए, बाल्टी वाला। तो सोचिए, खुशी की बात है कि अब आप कह रहे हैं कि हम पढ़े हैं, तो इससे हमको बहुत बल मिलेगा ना, कि हम पढ़ा दिए, शून्य में चला गया। कुछ बात तो हमको इसलिए पढ़ाना जरूरी रहता है कि अगला समझाने के लिए वो जरूरी है। तो एज ए टीचर हमको आगे पीछे एक्स्ट्रा बताना पड़ता है। लेकिन जो ठेठ लिखा हुआ है वो बात, क्वांटिटी ऑफ मनी फीस, ये आप पढ़ चुके हैं, तो भीतर जी। से आपको ताकत मजबूत होना चाहिए कि सिलेबस हमारा कवर है, ये इसको हमको केवल अभ्यास करना है। बहुत तो हमारे यहाँ पढ़ने के बाद वो खुद कोचिंग खोले हुआ है और अच्छा खासा लड़का पढ़ा रहा है, ताकि हर को संभव नहीं ना पटना पहुंचना। तो लोकल में हर जिला में जो पढ़ा हुआ लड़का है, क्लियर कंसेप्शन है, आप तेज है, विद्वान है, दिमाग आपका तेज है, तो बहुत अच्छा चला रहा है। तो ये ठीक है अच्छी सर, बात है। कर लेते हैं, फिर पढ़ाएंगे। हाँ, हाँ, हम भी पढ़ के बहुत सर पढ़ाएंगे। अरे तुम बेतिया में जाके पढ़ाने लगोगे तो भीड़ लग जाएगा। इसलिए क्लियर कंसेप्शन और कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। तो लिख लिए फिशर का क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। जी सर। नेक्स्ट लिखिए पीगू का क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। पीगू का क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कैमा पॉइंट हुआ? 5वां सर। 5वां। छठा लिखिए मिल्टन फ्रीडमैन। मिल्टन फ्रीडमैन। मिल्टन फ्रीडमैन का क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। मिल्टन फ्रीडमैन का क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। मिल्टन फ्रीडमैन का क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। कितना पॉइंट हुआ? 6 गो। 6 सर। सातवां लिखिए केन्स का मुद्रा की मांग। केन्स की मुद्रा की मांग सिद्धांत। केन्स की मुद्रा की मांग सिद्धांत। 7वां पॉइंट हुआ। जी। 8वां पॉइंट लिखिए बंद बंद अर्थव्यवस्था। बंद 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 अर्थव्यवस्था एवं खुली हुई अर्थव्यवस्था।
बंद अर्थव्यवस्था एवं खुली हुई अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था एवं खुली हुई अर्थव्यवस्था में मौद्रिक प्रबंधन, मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक प्रबंधन, मॉनेटरी पॉलिसी के उद्देश्य गोल GOAL गोल होता है, उद्देश्य एवं इंस्ट्रूमेंट्स, उद्देश्य एवं इंस्ट्रूमेंट्स कितना पॉइंट हुआ? 8 गो। 8 को। 9वां लिखिए। केंद्रीय बैंक तथा ट्रेजरी, केंद्रीय बैंक तथा ट्रेजरी केंद्रीय बैंक तथा ट्रेजरी के बीच संबंध, केंद्रीय बैंक तथा ट्रेजरी के बीच संबंध, क्या पॉइंट हुआ? 9 को। अब लिखिए 10वां पॉइंट। दसवां पॉइंट लिखिए। मुद्रा के ग्रोथ रेट पर सीलिंग लगाना, मुद्रा के ग्रोथ रेट पर सीलिंग, हदबंदी, सीलिंग लगाने का प्रपोजल, कितना पॉइंट हो गया? 10 को सर। 10। 11वां लिखिए। बाजार की अर्थव्यवस्था में लोक वित्त की भूमिका, बाजार की अर्थव्यवस्था में लोक वित्त की भूमिका, क्या पॉइंट हुआ? 11। 11। लिखिए पूर्ति की स्थिरीकरण, पूर्ति की स्थिरीकरण साधनों का आवंटन
तथा वितरण आवंटन तथा वितरण के क्षेत्र में लोक वित्त की भूमिका। स्टेबलाइजेशन, एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। स्टेबलाइजेशन, एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डेवलपमेंट, इसमें लोक वित्त की भूमिका। कैमा पॉइंट हुआ? 12 गो। 13वां लिखिए, सरकार के राजस्व के साधन। आप लोग में कौन मानता है कि आपका हैंड राइटिंग सुंदर है? स्वनिर्णय करके बताइए, हैंड राइटिंग किसका सुंदर है? मोती भैया का। है? राजू का भी अच्छा है सर। और निर्णय राजू कैसे? का है? सर सब लोग अपना नाम लिख के भेजो अनिल उसको। का भी बहुत अच्छा लगता है। नाम लिख के आपको सबको भेजना है। जी सर, जिसका अच्छा कोई रहेगा। आदमी हाथ से लिखने का काम 100% सबसे होना है। सिलेबस का माइक्रो स्टडी हम लोग कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा लाभ आपको होगा। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में, कंप्लीशन ऑफ द सब्जेक्ट में, और भीतर से पढ़ने की उमंग आपको जगेगा कि हम लोग सही रास्ते पर जा रहे हैं या नहीं। तो कैमा पॉइंट हो गया सरकार के राजस्व का साधन। 13 सर। 13वां से 13वां। 14 लिखिए, कर के प्रकार। कर के प्रकार 14वां है ना? जी सर। 15वां लिखिए, सब्सिडी। सब्सिडी के प्रकार। सब्सिडी के प्रकार। नेक्स्ट लिखिए, कर भार। कर भार, कर तथा सब्सिडी भार दोनों लिख दीजिए। कर तथा सब्सिडी भार। कर तथा सब्सिडी प्रभाव। नेक्स्ट पॉइंट, लिमिट। कर का लिमिट, सीमा, लिमिट। LIMITS। कर का लिमिट। कैमा पॉइंट हुआ? 18 18। 19 में लिखिए, लोन का लिमिट। लोन, LOAN, बोरोइंग, कर्ज, ऋण, सार्वजनिक ऋण। सार्वजनिक ऋण की सीमाएं, लिमिट्स।
सार्वजनिक ऋण की सीमाएं अब इसी को हम लोग पढ़े हुए हैं, टैक्सेबल कैपेसिटी, लिमिट ऑफ टैक्सेशन। टैक्सेबल कैपेसिटी आप पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट लिखिए, कैमा पॉइंट हुआ 19। क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट हिंदी में भी लिख सकते हैं ऐसे ही, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। अब देखिए इसमें सिलेबस में लोन का लिमिट लिख लिया है ना, लोन का लिमिट जी। और फिर लिखता है बोरोइंग का लिमिट, उधार लेने का बोरोइंग का लिमिट। लोन का लिमिट है, लोन LOAN, लोन्स, लिमिट टू लोन्स, लिमिट टू बोरोइंग, लिमिट्स टू बोरोइंग। गौर से देखिए, सब लिमिट वर्ड जो है, लिमिट टू टैक्सेशन, लिमिट टू लोन, लिमिट टू बोरोइंग, सब के आगे लिमिट लगा हुआ है। और एक है क्राउडिंग आउट इफेक्ट। नेक्स्ट लिखिए, कितना पॉइंट हुआ? 20 को हो गया। हाँ, अब खत्मे पर है। 21वां लिखिए, सार्वजनिक व्यय एवं इसके प्रभाव। सार्वजनिक व्यय एवं इसके प्रभाव कितना हो गया? 21। हाँ, चूंकि 3 गुण हो गया, मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, तो इसमें एक गोल सर्किल कीजिए और उसमें लिखिए 21 हुआ। जी सर। हाँ, 21। अब एक हेडिंग दीजिए, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स लिखे? जी सर। अब इसमें नंबर 1 लिखिए, पुरानी एवं नई अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत। नंबर 1, पुरानी एवं नई अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत सर। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत। इसी को अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमिक्स भी कहेंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत। पहला हो गया ओल्ड, पुरानी एवं नई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत लिख लिए? जी सर। दूसरा लिखिए, तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत, तुलनात्मक लाभ का अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत।
हो गया? जी सर। कैमा पॉइंट हुआ? 2 गो। तीसरा लिखिए, व्यापार की शर्त, अर्पण वक्र। व्यापार की शर्त, अर्पण वक्र। चौथा लिखिए, प्रोडक्ट साइकिल। सर तीसरा क्या बोले? व्यापार का शर्त तथा अर्पण वक्र। अर्पण, ऑफर कर्व। ऑफर कर्व, ऑफर कर्व, उसको हिंदी में बोलेंगे अर्पण वक्र। ऑफर कर्व, अर्पण वक्र। नंबर 4 में लिखिए, प्रोडक्ट साइकिल। प्रोडक्ट साइकिल तथा स्ट्रेटेजिक ट्रेड थ्योरी। प्रोडक्ट साइकिल तथा स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट साइकिल तथा स्ट्रेटेजिक ट्रेड थ्योरी। प्रोडक्ट साइकिल तथा स्ट्रेटेजिक ट्रेड थ्योरी। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट कैमा पॉइंट है? 5वां सर। 5वां लिखिए, खुली अर्थव्यवस्था में खुली अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विकास का इंजन है। विकास का इंजन विकास का इंजन है। इस संदर्भ में दिए गए सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से विकास का सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आर्थिक विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट लिखिए, तटकर तथा कोटा संरक्षण के तरीके, फॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन, फॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन, संरक्षण के तरीके। फॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन, संरक्षण के तरीके। फॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन, संरक्षण के तरीके। फॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन एंड संरक्षण के तरीके। नेक्स्ट पॉइंट, कैमा पॉइंट हुआ? 6 गो। 7वां लिखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान शेष, समायोजन,
भुगतान शेष समायोजन, अल्टरनेटिव अप्रोच, अल्टरनेटिव अप्रोच, अल्टरनेटिव अप्रोच लिखे। जी सर। अब वहीं पर क्या पॉइंट हुआ? 7वां पॉइंट। 8वां लिखिए, मूल्य मूल्य बनाम आय। मूल्य बनाम आय, मूल्य बनाम आय, कॉमा, आय समायोजन, स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत। आय समायोजन स्थिर विनिमय दर, स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत। आय समायोजन स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, थ्योरीज ऑफ पॉलिसी मिक्स। हिंदी में ही लिख लीजिए इसको, थ्योरीज ऑफ पॉलिसी मिक्स। थ्योरीज ऑफ पॉलिसी मिक्स। थ्योरीज ऑफ पॉलिसी मिक्स। पॉलिसी मिक्स, पॉलिसी मिक्स का सिद्धांत। कैमा पॉइंट हुआ? 9वां हो गया सर। 9वां। 10वां लिखिए, कैपिटल मोबिलिटी। कैपिटल मोबिलिटी के अंतर्गत विनिमय दर समायोजन। कैपिटल मोबिलिटी, कैपिटल मोबिलिटी के अंतर्गत विनिमय दर समायोजन। नेक्स्ट पॉइंट, कैमा पॉइंट हुआ? 10 को। 10वां। 10 हो चुका है। जी सर। 11वां अब होगा। हाँ। 11वां होगा जी। फ्लोटिंग रेट्स। लिखिए, फ्लोटिंग रेट्स। फ्लोटिंग रेट्स विकासशील देशों में इसका महत्व। फ्लोटिंग रेट्स विकासशील देशों में इसका महत्व। ग्यारहवां हुआ। हाँ 11वां हो गया।
12वां लिखिए, 12वां करेंसी बैंक, करेंसी बोर्ड्स। 12वां हो गया करेंसी बोर्ड्स। बारहवां 11वां हुआ कि 12वां हुआ? 12वां हुआ सर। 12वां करेंसी बोर्ड्स। नेक्स्ट लिखिए, 13वां लिखिए, ट्रेड पॉलिसी एवं विकासशील देश। ट्रेड पॉलिसी एवं विकासशील देश। ट्रेड पॉलिसी एवं विकासशील देश। क्या पॉइंट हुआ? 13वां। 14वां लिखिए, 14वां लिखिए, खुली हुई अर्थव्यवस्था में खुली हुई अर्थव्यवस्था में खुली हुई अर्थव्यवस्था में खुली हुई मैक्रो अर्थव्यवस्था में मैक्रो मॉडल, खुली हुई अर्थव्यवस्था में मैक्रो मॉडल भुगतान शेष समायोजन एवं भुगतान शेष की नीति कोऑर्डिनेशन। लिख लिए? क्या लिखे? खुली हुई अर्थव्यवस्था में मैक्रो मॉडल, भुगतान शेष समायोजन एवं भुगतान शेष की नीति कोऑर्डिनेशन। क्या पॉइंट है? 14वां हो गया सर। अब लिखिए 15वां पॉइंट, स्पेकुलेटिव अटैक्स। सट्टेबाजी का अटैक, स्पेकुलेटिव अटैक्स। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट कितना पॉइंट है? 16वां होगा सर। 16वां है। 16वां में लिख लीजिए, 16वां हो चुका है ना, 15वां हो गया, 16वां लिखेंगे। 16वां लिखिए, ट्रेड ब्लॉक्स। ट्रेड ब्लॉक्स। ट्रेड ब्लॉक्स।
ट्रेड ब्लॉक्स। 17वां लिखिए, मॉनेटरी यूनियंस। कितना हुआ? 17। 18वां लिखिए, WTO। WTO और इसके विभिन्न सम्मेलन, राउंड, राउंड बोलता है WTO राउंड, इसका विभिन्न सम्मेलन, राउंड। कैमा पॉइंट हुआ? 18वां हो गया। 18वां। 19वां लिखिए, ट्रिम्स। ट्रिम्स, ट्रिम्स, TRIMS, TRIMS, ट्रिम्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? 20वां होगा सर। ट्रिप्स, ट्रिप्स, TRIPS। डोमेस्टिक मेजर्स, घरेलू समाधान। कितना हुआ पॉइंट? 20वां हुआ सर। अब सर्किल घेर के 20 कर दीजिए। इसके पहले वाले सर्किल में कितना था? 21 को था। सबसे ज्यादा अभी 21 यही, सबसे ज्यादा इंटरनेशनल, सबसे ज्यादा मनी बैंकिंग और पब्लिक फाइनेंस वाला में हुआ। उसमें कितना है? 21 को। अभी जो किए हैं कितना आया है? 20 को। अभी वाला में 20 को आया है जी। अब एक हेडिंग दे दीजिए, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर दीजिए, ब्लॉक बना दिए बक्सा। और इसी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल करेंगे। आप सब लोग जो है, कल क्लास नहीं है सर, 2 दिन में। और कल जब भी होगा, जी जी, कल भी नहीं है, परसों भी नहीं है, 2 दिन। इस सबको कह दियो ना। हाँ सर, सबको जान हाँ तो हाँ सर, ग्रुप में भी डाल दिए हैं। हाँ, क्या कि आपका जवान आदमी का ब्रेन है ना, हमारा ओल्ड आदमी का ब्रेन है। है। नहीं सर, नहीं, क्या सत्य बात है। फर्नीचर को खोज रहा है? फर्नीचर को खोज रहा था कौन कि क्लास है कि नहीं। वो तो नया कोई आया तो प्रभात को नहीं मालूम था। प्रभात, तुमको मालूम नहीं ना था पहले से? नहीं मालूम। हाँ, सैटरडे संडे परमानेंट बंद रहेगा, गस्टेड हॉलीडे जो रहता है बंद रहेगा। कॉलेज वाला ना है, हम लोग का छुट्टी 6 महीना बंद, 6 महीना खुला।
तो अब आपको अंदाजा लग रहा होगा कि इसके लिखने से आपको कितना संतुष्टि हो रहा है, और आपको लग रहा है कि क्या पढ़े हैं और क्या एकदम नहीं जानते हैं। मान लीजिए आप कंपीट कर गए इंटरव्यू में, इसी का एक टर्म पूछ दिया, कि 2 लाइन अगर आप बोल देते तो हो जाता। तो इसलिए हम जो ट्रू टीचर का काम होता है वो कर रहे हैं। इसमें कहीं कोई जो है हमको न तो आपको डिस्करेज कर रहे हैं, न कोई आपको परेशानी में डाल रहे हैं। जो बात आपको, मान लीजिए कोई आदमी बीपीएससी में देगा, उसका सिलेबस भी हम लोग करेंगे, तो उसका मैच करेंगे, अपने पता चल जाएगा कि बीपीएससी पुराना वाला, बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर वाला में क्या अंतर है, यूपीएससी क्या अंतर है। तो अगर आपका सारे नॉलेज जो है तो compete करना ही है। जिसका उम्र कम होगा वो दोबारा बैठ सकता है। कुछ लोग का उम्र ज्यादा है, मान लीजिए कि पता नहीं किसका कितना है, हमको नहीं पता है, लेकिन अभी एज अगर आपको है तो बीपीएससी में बैठ सकते हैं। कितना चांस बैठना रहता है? एज बार है सर, लिमिटलेस है। लिमिटलेस है। तो अभी आपको क्या करना है कि जितना लिखे हैं उसको तुरंत अभी भेजिए, ठीक है। उसके बाद हम चुनेंगे जिसका हैंड राइटिंग अच्छा होगा, उससे वो हम अपने लिए लिखवावेंगे, है ना। जी सर। अभी जो आपका है वो आपका है। हम आपको लगाम इसलिए डाले हुए हैं कि हम 2 क्लास इस पर खर्च करेंगे और सारा का सारा ट्रांसफर हो जाएगा। तो हम अपने बोलेंगे कि पब्लिक फाइनेंस का 5वां पॉइंट है, व्हाट्सएप बोलिएगा हाँ सर ये 5वां है, ये लिमिट टू ग्रोथ है, लिमिट टू टैक्स है, लिमिट टू ये है। इससे फायदा हुआ कि नहीं उद्देश्य? जी सर। यस सर। इससे तुमको पकड़ा जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ तक Yes. हम लोग किए हैं। अब बाद में अपना कोचिंग खोल के पढ़ाने लगोगे तो यही टेक्निक लगाओगे, एकदम कहेगा बाप रे बहुत परफेक्ट यंग टीचर है। हम तो आए हैं सर तो यही टेक्निक से पढ़ ही रहे थे। हाँ हम तो कितना तो- बार हमको लिखवाए और हम लिखे। हाँ, तुम्हारा प्रगति बहुत अच्छा है, भगवान करे खूब अच्छे पद पर जाओ। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। हम लोग मिलेंगे 5 तारीख को। 5 तारीख को। थैंक यू। सर ठीक है प्रणाम। सर। प्रणाम सर। खुश रहिए, खुश रहिए।